टेट मुक्ति संयुक्त मोर्चा वाराणसी के बैनर तले टेट की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला अधिकारी कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। 20 सितंबर वाराणसी माह 0 सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उत्पन्न शिक्षकों के अस्तित्व, मान सम्मान एवं सेवा शर्तों में छेड़छाड़ के मुद्दे पर आरटीई अधिनियम 2017 में संशोधन तक जारी रहेगा परिषदीय शिक्षकों का चरणबद्ध आंदोलन। उक्त बातें टेट मुक्ति संयुक्त मोर्चा वाराणसी के बैनर तले टेट की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु गठित साझा मंच द्वारा 20 सितंबर को जनपद के लगभग 15 अनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के उमड़े समूह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एकमत से प्रस्ताव पास करते हुए कहा। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों को कुछ राहत जरूर मिली है, किंतु जानकार ने इसे आधी अधूरी तैयारी से उठाया हुआ गया कदम बताया, क्योंकि पुनर्विचार याचिका में शिक्षकों के लिए टीईटी के लिए 2 के बजाय 5 वर्ष की समय सीमा बढ़ाने की मांग, इंटरमीडिएट बीटीसी उर्दू बीटीसी CP8 DP8 योग्यताधारी शिक्षकों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि माह 0 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय NCTE द्वारा दाखिल हलफनामा के आरटीई संशोधित अधिनियम 2017 के आलोक में ही दिया गया है, जिसमें सरकार आरटीई 2009 के अस्तित्व में आने से पहले यानी वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इससे मुक्त रखने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। शिक्षकों ने सर्वसम्मति से मांग रखा कि सरकार सर्वप्रथम आरटीई के अधिनियम 2017 में संशोधन कर वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करते हुए पुनर्विचार याचिका की मजबूत पैरवी कर शिक्षकों को इससे निजात दिलाए, क्योंकि अपनी सेवा के स्वर्णिम 15-30 वर्ष देने के बाद आज 50-55 वर्ष की उम्र में टीईटी की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता न सिर्फ असंगत बल्कि अव्यवहारिक भी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक सहमति जताते हुए उनके पूर्व की सेवाओं की खुले मन से तारीफ भी की है। ज्ञातव्य हो कि टेट मुक्ति संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जनपद के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वतः स्फूर्त हुजूम कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी परिसर से इस काले कानून को वापस लेने, शिक्षकों के मान सम्मान से खिलवाड़ बंद करने, विभाग को प्रयोगशाला न बनाने, शिक्षकों को अवसाद की स्थिति से निकालने तथा मुख्यमंत्री की अब तक की मानवीय पहल की तारीफ के गगनभेदी नारे के साथ हाथ में अपने मांगों व विभिन्न विसंगतियां लिखी तख्तियां लिए हुए मीडिया एवं लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करते चल रहे थे। जुलूस पुलिस लाइन चौराहा वाया गोलघर चौराहा होते हुए कलेक्टरेट कार्यालय कचहरी पहुंचकर जिलाधिकारी द्वारा नामित को प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा। यादव, जूनियर शिक्षक संघ जनपद वाराणसी का जिला महामंत्री हूँ। आज इतनी तादाद में आप लोग शिक्षक यहाँ पर कचहरी आए, किस लिए आए, क्या मामला है? अभी 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था, जिसमें ये था कि सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा पास करना है, टेट की परीक्षा में बैठना है। हम शिक्षक इस मांग को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आए थे कि 2011 से पहले टेट का कोई नामो निशान नहीं था। जब 2011 से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं वो अपनी अर्हताओं को पूर्ण कर रहे थे, इसलिए उनकी नियुक्ति हुई थी। अब जो 99 के या उनसे पहले के नियुक्त थे, 2011 से पहले के नियुक्त थे, उस समय टेट था ही नहीं, तो टेट की परीक्षा कहाँ से देंगे। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना है कि आपके NCT के प्राविधान में यह नियम है कि 2011 से पहले जितने भी शिक्षक हैं उनको टेट से मुक्त रखा गया है। 2017 में आपके द्वारा एक संशोधन करके सारे शिक्षकों पर जबरदस्ती टेट की परीक्षा थोपी जा रही है। तो हम सारे शिक्षक इस तादाद में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में अनुरोध करने के लिए कि आप हम शिक्षकों की बात को सुनिए और 2011 से पहले के जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उनको टेट से मुक्त रखिए। हम सभी शिक्षक आपके आभारी रहेंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या आप लोग की रणनीति होगी? संगठन चरणबद्ध आंदोलन तय करेगा। इसके बाद हमारा प्रांतीय नेतृत्व, देश का नेतृत्व जो संगठन का है वह दिल्ली में, इसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वहाँ भी आंदोलन करने के लिए रणनीति बना रहा है। इसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग दिल्ली में रामलीला मैदान में चल करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाने का काम करेंगे। मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ वाराणसी, मैं पिंडरा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। आज आप लोग जिला मुख्यालय पर आई है, क्या कारण था इसका? सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाल दिया हम शिक्षकों के लिए
1 सितंबर को कि जो भी शिक्षक पोस्टेड है वो एक टेट नामक एग्जाम देगा और तभी वो नौकरी अपनी करेगा। तो आरटी एक्ट 2009 में बना और वह लागू 10 में हुआ, जिसमें यह लिखा गया कि शिक्षक टेट नामक एग्जाम पास करेगा तभी वो विभाग में नौकरी करेगा। हम सभी शिक्षक जो भी 2011 से नियुक्त शिक्षक हैं, हम सब ने टेट पास किया और तब आज विभाग में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हम 2011 से पहले पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह क्यों थोप दिया गया कि वो भी टेट एग्जाम दे? क्या यह जायज है कि वो भी टेट एग्जाम दे? बिल्कुल भी नाजायज है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो भी निर्णय है, हम सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि वो अपने निर्णय में बदलाव करे और शिक्षक जो भी 2009 से पूर्व नियुक्त है उन्हें यह राहत मिले कि वो टेट नामक एग्जाम उन्हें नहीं देना है, क्योंकि शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता है और शिक्षकों की ट्रेनिंग हर साल होती है, उन्हें हर साल ट्रेन किया जाता है, तब वो जाके इस विद्यालय में पढ़ाते हैं और हर साल किताबें बदल दी जाती हैं बच्चों की। तो हम शिक्षक खुद भी मजबूर हैं, उस बच्चों को हम कैसे पढ़ा दें और कैसे बच्चे समझ जाएं। तो हम शिक्षक ऐसे कोई प्रयास नहीं छोड़ते जिससे हमारा बच्चा अधूरा रहे। और हम आपको और कुछ मीडिया बंधुओं ने हमसे ये भी पूछा कि आप यहाँ आए हैं धरना देने, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपका बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है, क्या आपके बच्चे का नुकसान हो रहा है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम शिक्षक विद्यालय में अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद यहाँ सड़क पर धरना देने के लिए आतुर हुए हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है उसको हमने काला कानून बताया है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने एक समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और जिससे हम शिक्षकों को राहत मिलेगी। और आप लोग संतुष्ट है? हम संतुष्ट तो नहीं है, संतुष्ट तो हम तब तक नहीं होंगे जब तक कि इस निर्णय में बदलाव नहीं होगा। और आपको बता दें कि ऐसे निर्णयों से बहुत सारे शिक्षक आवेश में आकर अपनी जान गंवा दे रहे हैं, कोई फांसी लगा दे रहा है। हम शिक्षकों से भी आग्रह करते हैं कि आप जोश में आके कोई भी ऐसा कदम न उठाएं, आपके पीछे आपका परिवार, आपके बच्चे हैं। और हम पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम सब शिक्षक एक हैं और हम जरूरत पड़ेगी तो हम जिले लेवल क्या, प्रदेश लेवल नहीं, हम केंद्र लेवल तक भी धरना करने को तैयार है। हम सब शिक्षक स्कूलों में तालाबंदी करके रोड पे आ जाएंगे तो आपके राष्ट्र का निर्माता कौन होगा? आपके राष्ट्र के निर्माताओं का क्या होगा? वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। क्या सरकार हमसे यही चाहती है कि हम बच्चों को विद्यालय में न पढ़ाएं, हम शिक्षक रोड पर उतर कर धरना देते रहे? और हम शिक्षक हर कार्य को करने को तैयार है। हम आपके लिए अगर समर्पित है, हम घाटों पे दिया जलाने के लिए, हम चुनाव कराने के लिए अगर हम समर्पित है तो आपको भी हमारे लिए समर्पित होना पड़ेगा। उपाध्याय जनपद वाराणसी के शिक्षक आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक आदेश पारित हुआ है कि 2 साल में अगर हमारे शिक्षक टेट नहीं पास करेंगे तो उसको जबरिया जो है कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। और हम शिक्षक टुकड़ों में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारे अध्यापकों के बीच से आवाज आई, शिक्षिका बहनों के बीच से आवाज आई कि ये लड़ाई बनारस से शुरू किया जाए और जिसकी गूंज पूरे देश में जाए, क्योंकि लड़ाई ये पूरे देश की है। वर्तमान में हमारे सांसद, हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हमारे सांसद भी हैं और देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे बनारस जनपद के सारे शिक्षिकाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जनपद बनारस में एक मोर्चा का गठन किया जाए, जिसके नाम में लड़ाई लड़ी जाए और मांग प्रधानमंत्री से तो हमारे क्षेत्र के हैं। इसलिए ये सोचकर सारे संगठनों ने, जितने भी हमारे संगठन है, मिलकर एक टेट मुक्त मोर्चा का गठन किया, जिसके तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी हम लोगों ने अगला बैठक में तय कर लिया है कि पूरे प्रदेश के और जरूरत पड़ी तो पूरे देश के शिक्षकों को बनारस जनपद आने के लिए आह्वान करेंगे और अपनी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ पहुँचाने की कोशिश किया जाएगा। लड़ाई चूंकि लंबी है, अभी सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन के लिए गए हैं, लेकिन शिक्षकों में हताशा है, निराशा है और हमारे शिक्षक आए दिन, आज हमारा 5वां शिक्षक जो है आत्महत्या किया। इतना लोग परेशान हो चुके हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आज मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षकों का बहुत ही अहित हो जाएगा। फिर भविष्य में ये सरकार छोड़कर भी हम लोगों को वो लौटा नहीं पाएंगे
हमारे शिक्षक भाइयों को लौटा नहीं पाएंगे। हम यहीं से फिर हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से, माननीय अपने सांसद जी से कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारी बात को उसमें संसद में अध्यादेश लाए और अध्यादेश के तहत 2000 के पहले जो नियम बनाया गया था उसके तहत हमको मुक्ति प्रदान करें। यही हमारे बनारस जनपद के उनके फैसलों से जनपद के हमारे जितने भी हैं, अभी तो हमारे शिक्षक आए हैं, रणजीत अभी परिवार के लोग आएंगे, रणजीत आगे की होगी कि हमारे इष्ट मित्र आएंगे, हमारे गांव घर क्षेत्र के लोगों को हम लोग एक जगह बैठेंगे जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद।